नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मेरे द्वारा आपको जो है चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की जो है वीडियो दे दी गई है यूनिट फर्स्ट से। आज हम यूनिट फर्स्ट से 6 चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है पुस्तकालय संसाधन सहभागिता। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें, यानी कि पुराने नाम के बारे में बात करें, तो इसका नाम है पुस्तकालय सहयोग, जो कि पुराना नाम है। और अगर हम इसके अर्थ की बात करें, तो इसका अर्थ है 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय के द्वारा जब आपसी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों की भागीदारी की जाती है, तो वह पुस्तकालय संसाधन सहभागिता कहलाती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए, तो 200 ईस्वी पूर्व 2 पुस्तकालय थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अलेक्जेंडर पुस्तकालय, दूसरा परगमन पुस्तकालय। इन दोनों पुस्तकालयों के बीच में संसाधन सहभागिता जो है विकसित की गई थी, और इन्होंने इसको जो है बढ़ावा दिया था, पुस्तकालय संसाधन सहभागिता को। आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए, तो पुस्तकालय संसाधन सहभागिता 1970 में शुरू हुई थी। जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, जो 2 पुस्तकालय थे, एक वीमर पुस्तकालय, दूसरा जीन पुस्तकालय। आधुनिक समय में इन 2 पुस्तकालयों ने पुस्तकालय संसाधन सहभागिता को बढ़ावा दिया है और एक संघीय सूची यानी कि यूनियन कैटलॉग का निर्माण करवाया। केवीएस एग्ज़ाम 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि संसाधन सहभागिता में यूनियन कैटलॉग का जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वो एच.सी. बैटन जो है उनके द्वारा किया गया था यूनियन कैटलॉग का निर्माण। और एक क्वेश्चन और है जो आया हुआ था केवीएस में ही, कि सिस्टर्स लाइब्रेरी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो सिस्टर्स लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं, इसकी अवधारणा इफ़ला के द्वारा दी गई है। हाँ जी, इफ़ला के द्वारा। यह लाइब्रेरी पुस्तकालय संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। वर्तमान समय में नेटवर्क और कॉन्सेंटिया द्वारा इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। एक पुस्तकालय द्वारा किन किन क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता जो है की जाती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पाठ्य सामग्री के क्षेत्र में, दूसरा कर्मचारियों के क्षेत्र में मानव संसाधन सहभागिता इसे कह सकते हैं, तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, चौथा अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि सम्मेलनों का आयोजन हो गया, गोष्ठियों का आयोजन हो गया, पुस्तक चयन के क्षेत्र में। अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क के बारे में। वर्तमान में संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने का कार्य करता है नेटवर्क। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के द्वारा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य नेटवर्क के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, ये था नेटवर्क का कार्य। ठीक है, आज जो हमारी 21वीं सदी है, यहाँ पर सभी कार्य नेटवर्क के द्वारा होता है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। ये 21वीं सदी बहुत ज़्यादा आगे है। अब पुस्तकालय के जो प्रमुख नेटवर्क्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये टोटल 11 नेटवर्क हैं। ये मोस्ट वीआईपी हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस बन के आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। या तो इनकी पूरी परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी, ये कब बने हैं ये आपसे पूछ लिया जाएगा, कौन से स्थान पर बने शायद ये पूछ लिया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ के जाना है अपने एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है अर्नेट, यानी कि एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। अर्नेट यानी कि एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क 1986 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है निस्नेट, यानी कि NICENT, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स नेटवर्क। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। थर्ड है
रिलेन यानी कि RRLIN रिलेन रिसर्च लाइब्रेरी नेटवर्क 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, 1974 में। फोर्थ है डेलनेट, DELNET डेलनेट। इसकी जो परिभाषा है वो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। बनाया 1988 में था और यह कार्य करने लगा था 1992 में। अगले हम बात कर रहे हैं जेनेट के बारे में, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। ये 1984 में ब्रिटेन में बना था। ठीक है, KVS में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जेनेट कब और कहाँ बना है, तो जेनेट जो है ब्रिटेन में 1984 में बना था। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुबनेट यानी कि INLFIBNET इन्फ्लुबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये बना 1991 में था। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो UGC की है। ठीक है, ये एक पैतृक संस्था है UGC। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये स्क्लाइबनेट यानी कि CLIBNET क्लाइबनेट, तो यह कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। ये बना 1986 में था। कार्य इसने 1994 से जो है स्टार्ट किया था। और नेक्स्ट है मेलबनेट यानी कि MYLIBNET मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है सरनेट यानी कि SIRNET सरनेट। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट है UGC इनफ्रंट यानी कि UGCUINFONET। सन 2002 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क। स्थापना सन 2002 में हुई थी। परिभाषा की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब लास्ट आता है OCLC। OCLC की बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। स्थापना इसकी 5 जुलाई 1967 को हुई थी फ्रेंड किटगढ़ के द्वारा। हाँ जी, किटगढ़ के द्वारा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है ये। इसकी सर्विस 86 देशों में लगभग 6600 पुस्तकालय को अपनी सर्विस देता है ये। स्थापना के समय जो इसका नाम था वो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो ओहियो अमेरिका में हुई थी। और 1989 से यह DDC का प्रकाशन भी कर रहा है। आपके DSSB के एक एग्ज़ाम में आया हुआ है कि DC का प्रकाशन OCLC कब से कर रहा है, तो 1989 से DDC का प्रकाशन OCLC कर रहा है। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी चैप्टर 6 के बारे में, यानी कि पुस्तकालय संसाधन सहभागिता के बारे में। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे किस किस चैप्टर्स पे आप कौन सी वीडियोस चाहते हैं वो भी बताइएगा, और कैसी लगी वो बताइएगा। थैंक यू।